Now, shortly after the Supreme Court pronounced its verdict on the Sambhal incident, Moradabad Divisional Commissioner Anjune Kumar has said that namaz prayers have been offered peacefully in the entire district. The situation is now peaceful and the police are talking to the citizens and enlisting them to trust them. Now, police are cooperating with the people are cooperating with the police, and it is important that the law and order is maintained in the region. Listen into what he said. देखिए, पूरी तरह संभल सहित पूरे मंडल में हर एक जनपद में पीसफुली नमाज हुई है। सभी लोगों से जैसी बातचीत थी उसके अनुरूप सभी ने अपने अपने मस्जिदों में नमाज पढ़ी है। कहीं किसी तरीके की दिक्कत नहीं आई है। यहाँ जामा मस्जिद में भी जो लोग लोकल नमाज पढ़ते हैं वो लोग नमाज पढ़ने आए हमेशा की तरह, और कहीं किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आई। फिलहाल हर जगह एकदम शांति है। सबसे बातचीत करके जो हम लगातार कर रहे हैं, सबको विश्वास में लेके, जितने सारे यहाँ के नागरिक हैं सभी लोगों से हम निरंतर बातचीत कर रहे हैं और सब में विश्वास बहाली कर रहे हैं। जो लोगों में जो उत्तेजना फैलाने के लिए, उकसावे के लिए बहुत सारे तरीके की चीजें, उपाय अपनाए गए, उन सभी चीजों के बारे में हम क्लेरिफाई भी लोगों को कर रहे हैं और सभी लोग मुतमईन हैं, सभी लोग हमारी हेल्प भी कर रहे हैं। तो ऐसी कोई स्थिति नहीं। On the telecast with me is Ravi Kumar. Ravi Kumar, what is the latest on the ground? The law and order has been restored. The curfew has been lifted. देखिए, संभल शाही जमा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद आज पहली बार जुम्मे की जो नमाज है वो पूरी तरीके शांतिपूर्वक अदा की गई है। हालांकि इस दौरान वहां पर जो संख्या थी नमाजियों की वो कम देखी गई। हालांकि इस दौरान वहां पुलिस का जो पहरा था वो साफ तौर पे पुलिस साफ तौर पे नमाजियों से जो नमाज अदा करने के बाद घर जाने के लिए कहा, और जिसके बाद फिर जो नमाजी है वो वहां से घर जाते हुए नजर आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अगर मस्जिदों की बात करें तो जिस तरीके से हर बार जुम्मे की नमाज पे जो भीड़ होती थी उस थोड़ी सी संख्या जरूर कम रही। और जिस तरीके से अगर हम बात करें तो संभल की शाही मस्जिद का जो सर्वे का जो पूरा मामला था उस दौरान जो हिंसा हुई थी उसके बाद पहली जुम्मे की नमाज है वो शांतिपूर्वक हुई। हालांकि पूरे प्रदेश भर की अगर बात करें तो पूरे प्रदेश में एक तरीके से अलर्ट जारी था और सभी जगह पर पुलिस की मौजूदगी थी, खास तौर पे संभल या उसके आसपास के जिलों में। हालांकि पुलिस के तगड़े बंदोबस्त से उस जगह जगह पर पुलिस की मौजूदगी थी और सबसे पुलिस अपील भी की थी कि अगर बहुत जरूरी ना हो तो घरों से लोग ना निकले। हालांकि जो लोग नमाज अदा करने के लिए पहुंचे थे वो शांतिपूर्वक नमाज अदा की और वो वापस अपने घर को लौट गए हैं। तो निश्चित तौर पर जो तैयारियां थी वो बेहतर थी और हालांकि इसको लेकर जो भी पुलिस की तैयारी थी वो भी कहीं ना कहीं बेहतर थी और हर जगह शांतिपूर्वक है नमाज अदा की। खासतौर पर संभल की अगर बात करें तो संभल पे शांतिपूर्वक नमाज है वो अदा की गई है और पुलिस की जिस तरीके से लोगों से, अधिकारियों से बातचीत हुई थी वो कहीं ना कहीं एक सफल रही है और लोगों ने भी इस बात को समझा है। और निश्चित तौर पर पूरी पुलिस प्रशासन की सब जगह पूरे शहर भर में मौजूदगी थी। हालांकि अगर बात करें उसके एक दिन पहले ही मस्जिदों के आसपास के इलाकों में फ्लैग मार्च करके पुलिस ने साफ तौर पे साफ कर दिया था कि पुलिस सुरक्षा के मद्देनजर मुस्तैद है। और चाहे हम अगर हम एहतियात बरतने की बात करें तो जहां ड्रोन से निगरानी की जाती है वहीं पुलिस लगातार मॉनिटरिंग के दौरान निश्चित तौर पर पूरे शहर की जगह जगह पर पूरी निगरानी की गई थी और निश्चित तौर पर लोगों से भी अपील की गई थी लोग जो व्यवस्था, शांति व्यवस्था है वो बनाए रखें। और लोगों ने भी कहीं ना कहीं इस बात को समझा है और पूरी शांतिपूर्वक जो पूरी आज जुमे की नमाज है वो अदा की गई है। जी, Okay, all right. Thank you for giving us those details. Now, a state transport bus has met with an accident after it lost its control